नमस्कार साथियों। 75 साल में जो इस देश में नहीं हुआ वो हो रहा है। देश की संसद में मोदी सरकार द्वारा संविधान को बुलडोजर से कुचला जा रहा है, संसदीय परंपराओं को रोंदा जा रहा है, प्रजातंत्र और विपक्ष की बोलने की आवाज को दबाया जा रहा है। देश के इतिहास में पहली बार 75 वर्षों में 141 सांसदों को मोदी सरकार ने प्रस्ताव लाकर निष्कासित कर दिया। पहली बार 75 वर्ष में विपक्ष मुक्त संसद बना दी गई है, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। क्या देश का संविधान बच पाएगा? क्या देश का प्रजातंत्र बच पाएगा? क्या देश में संसदीय परंपराएं बच पाएंगी? ये सवाल है जो बड़े से बड़े पद पर बैठे लोगों को, पूरी सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को, लोकसभा और राज्यसभा के सभापति महोदय को खुद से पूछना पड़ेगा कि विपक्ष अगर होगा ही नहीं, अगर विपक्ष को सरकार निष्कासित कर देगी प्रस्ताव लाकर, तो संसद चलेगी कैसे और संसद के क्या मायने बच पाएंगे। और आज चर्चा हुई किसानों के अपमान की, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष ने कुछ कह दिया था। मैं पूछता हूं मोदी सरकार से, जब लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर 3 काले कानूनों के खिलाफ भूखे प्यासे बैठे थे, सर्दी में, धूप में, गर्मी में, तो क्या उन किसानों का अपमान नहीं हो रहा था? जब 700 किसान दिल्ली के दरवाजे पर 3 काले कानूनों के खिलाफ मर गए थे, शहीद हो गए थे, तो क्या उन किसानों का अपमान नहीं हुआ था? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हम किसानों को उग्रवादी, नक्सलवादी और एंटी सोशल एलिमेंट कह रहे थे, तो क्या तब किसानों का अपमान नहीं हुआ था? जब किसानों की पहलवान बेटियां जो भारत के तिरंगे को ऊपर करती हैं, जो मेडल लेकर आती हैं देश के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की संसद के बाहर दिल्ली पुलिस से उन्हें घिसटवाकर पिटवा रही थी, तो तब किसानों और उनकी बेटियों का अपमान क्या नहीं हुआ था? जब देश की सेना में सेवा करने वाले किसान के बेटे, हमारे जवान 1 रैंक 1 पेंशन मांग रहे थे और 14 अगस्त की शाम को उन्हें संसद के बाहर दिल्ली पुलिस द्वारा घिसटवाया गया था, तो तब किसानों का अपमान नहीं हुआ था? पद पर बैठे हुए हर व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि गरिमा का मापदंड क्या है। कोई कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, वो प्रधानमंत्री हो, वो गृह मंत्री हो, वो राज्यसभा के उपसभापति हों, वो लोकसभा के स्पीकर हों, या वो देश के राष्ट्रपति भी हों, उनकी जात और धर्म नहीं होती, उनका कर्तव्य का बोध होता है। और कर्तव्य का बोध है संविधान की रक्षा करना, कर्तव्य का बोध है संसदीय परिपाटी और गरिमा की रक्षा करना। जब किसान को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां मारती हैं, तो आवाज उठाना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। मैं केवल इतना कहूंगा, 141 सांसदों को निकालकर देश की संसद नहीं चल सकती, देश की संसदीय परंपराएं नहीं चल सकती, उनकी परिपाटी का निर्वहन नहीं हो सकता, संविधान के अनुरूप संसद नहीं चल सकती। आज संविधान पर हमला बोला गया है मोदी सरकार द्वारा, आज देश की संसद की शुचिता पर हमला बोला गया है मोदी सरकार द्वारा। आज तानाशाही का आलम यह है कि प्रजातंत्र का दिन दहाड़े गला घोटा जा रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य है संघर्ष करना, हर तरीके से संघर्ष करना, संसद से सड़क तक संघर्ष करना। और जान लें, मोदी सरकार प्रस्ताव पारित करके वो विपक्ष का और इस देश के लोगों के हौसले को कम नहीं कर सकते। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि यही संविधान की मांग है, यही प्रजातंत्र की परिपाटी है और यही भारतीयता की पहचान है। जय हिंद।